कुछ माताएं ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने पुत्र को सही दिशा दी है। उनमें जो नाम आता है माताओं में, वो सुनीति का नाम तो आता ही है, लेकिन सुनीति से भी अधिक मदालसा का नाम आता है। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया। मदालसा बड़ी सुंदर थी, उनका विवाह हुआ, राजा उन पर मुग्ध हुए। राजा ने बड़ी प्रशंसा की कि मैंने न रंभा देखी है, न उर्वशी, न मेनका, न मैंने सच इंदिरा देखी है, और न मैंने महदेवियों के दर्शन किए हैं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि वैसा जो उनके पास सौंदर्य है उससे भी कहीं अधिक सौंदर्य मदालसा के पास है। मैंने गुण सुने हैं देवियों के, महदेवियों के। मैंने ये सुना है कि जो महदेवियां होती हैं उनका शील, संयम, सदाचार, उनमें कितनी अधिक बड़ी नैतिकता होती है। वो पर पुरुष को नकार देती हैं। अरे वो तो विष्णु तक को नकार देती हैं। विष्णु भी वेश बनाकर आए, वो श्याम सुंदर भी आए, तो कई तो इतनी पतिव्रता होती हैं तुलसी जैसी, नकार देंगी उसको। और उनका तप इतना अधिक प्रभावी होता है कि हठात भी विष्णु अगर निकट आने का प्रयास करे तो उसे पत्थर बना देती हैं, शालिग्राम बना देंगे उसे। कितनी ताकत स्त्री में। उसका धन ही अपनी पवित्रता का और है क्या? स्त्री के पास कुछ नहीं है, उसका शील, संयम, पवित्रता, वो धन है उसका, और देह से पार होता है वो। पुरुष जिस स्त्री को ढूंढ रहा होता है ना, वो देह में नहीं होती, देह के पार होती है। और जो स्त्री पुरुष को ढूंढ रही होती है वो पुरुष की देह में पुरुष नहीं होता, उसका पौरुष, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, उसका पुरुषार्थ, उसकी वचनबद्धता, उसके अंदर का पुरुषत्व, पुंसत्व, उसके अंदर के दिव्य गुण देह में नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। स्त्री शरीर में नहीं मिलेगी, वो पार है उसके। मां शरीर में नहीं मिलती, मां तो ममता में मिलती है। मां तो ममता है, मां कोई शरीर है? मां तो दुलार है। पिता स्नेह का नाम है, आशीर्वाद का नाम पिता है। पिता करुणा है, पुरुषार्थ है। आपको पिता देखना है, वो शरीर में नहीं मिलेगा। उसके माथे की पसीने की बूंदें ऐसे, और वो अपनी संतानों के लड़ता रहता है धूप में, उसका नाम बाप है, वो पिता है। वो सियाचिन की बर्फ में धंसा हुआ है, वो सारचू की बर्फ में धंसा हुआ है, ग्लेशियर्स में खड़ा हुआ है सैनिक बनकर। वो जैसलमेर और उधर के बाड़मेर के वो जो टिब्बे हैं और धूल, उन आंधियों में भी अस्त्र लेकर जो सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा है, और अपने बच्चों के लिए खड़ा है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मां के लिए, परिवार के लिए। बाप देखना है तो वो है। पिता कौन है? पौरुष का नाम। पुरुष जानते हो कौन है? जो स्त्रियां पुरुष को उसके देह में ढूंढती हैं, कभी नहीं मिलेगा, वो हाड़ मांस है। और जो पुरुष स्त्री को उसकी देह में ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगी, वो हाड़ मांस है। वो तो करुणा है भाई, वो कोमलता है, वो कौमारी है, वो निसर्ग है, अत्यंत पवित्र है, उसमें संकोच है, लज्जा है, शील है, वो एक अद्भुत माधुर्य है, वो समर्पण है। और सच मानिए, अगर आप शरीर में गुरु को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। गुरु उसके गुणों में है, गुरु उसके ज्ञान में है। गुरु ज्ञान का नाम है। आप खाली एक देह देखते रहो। और एक ने देखा था, वो कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र, और उसने फटकार लगाई,
कि मेरे शरीर में मुझे देखोगे, कि मेरे ज्ञान में मुझे देखोगे। और जनक को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन बिठा रखे हैं जो चर्म ही और केवल चमड़ा दिख रहा है? इन्हें ज्ञानी कहते हो आप, इन्हें पंडित कहते हो, इनसे शास्त्रार्थ करूं मैं? और सबकी आंखें खुल गई हैं। ज्ञान देह में नहीं रहता, सौंदर्य, अरे वो तो थोड़ी देर का है। यही यौवन अंजुरी भर पानी उसी समय बह जाता है। ये संसार फूर सैवर को रूप ही देख लुभायो। ना, ये संसार फूल सैवर को रूप ही देख लुभायो। और जब छूने चले रुई सी उड़ गई, तेरे हाथ कछु नहीं आया। यहां के सुख, सौंदर्य, आकर्षण जो तिलस्म है वो छूने से नहीं मिलेंगे, वो कुछ और चीज है। भगवत पाद भगवान भाष्यकार ये लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम रद्दो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति। मुंचति कहते छोड़ने को। आशा कभी नहीं छोड़ेगी आपको सुख पाने की, सम्मान की, सुंदरता की, यशोगान की। तो मदाल साहब ने देखा कि पति बड़ा आदर कर रहा है। पति ने तो यहां तक कह दिया, आप जैसा सुंदर नहीं कोई, आप जैसा गुणी नहीं कोई, आप जैसा महान नहीं कोई। तो फिर मदालसा ने भी धीरे से कह दिया कि इतने मेरा यशोगान गुणगान कर रहे हैं देव, हे स्वामी, तो आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं सच में ही, मेरे रूप से, मेरे गुणों से, मेरे चरित्र से आपको भी इतनी अच्छी लग रही हूं, तो फिर आप प्रसन्न हैं ना मुझसे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो प्रसन्न, क्या तुझ जैसा कोई है ही नहीं। तो क्या वरदान मांग लो? बोले हाँ मांग लो। अब राजा को लगा कि इतना धन है, संपदा है, पढ़ने पुखराज वैदुर्य मूंगे माणक के न जाने क्या क्या है, क्या मांग लेगी? मांग ले जो चाहिए सो। और फिर मदालसा ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे ये मांगना चाहती हूं कि जो मेरी संतानें होंगी वो अज्ञानी नहीं होंगी, वो सब भगवत भक्त होंगी, वो परमात्मा को जानने वाली होंगी। वो अज्ञानी बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। अब हमारी संतानें होंगी ना, विवाह हो गया, अब तो बच्चे होंगे ही। तो जब बच्चे होंगे तो ये रोने धोने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे, ना रोना गाना करने वाले बच्चे। ये रोने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं है, बच्चा मैं नहीं रोने दूंगी। ये रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोता आदमी संसार के लिए। राजा ने कहा जो जी में आए करना। बच्चा हुआ, बच्चा रोने लगा, फटकार लगाई, दाई के हाथ से छीन लिया बच्चा। जो प्रसूति का गृह में आती है ना माताएं, प्रसव के काल में सहयोग करने के लिए, हाथ से छीन लिया बालक और उसको गुरु मंत्र देने लगी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ऐसी फटकार लगाई रोते हुए बच्चे को, चुप, अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, जड़ है, किसके लिए रोता है? और उसे ज्ञान देने लगी, ये संसार माया है। और कल अब सच आपको लगे मैं बोल क्या रहा हूं। और वो अज्ञानी बालक जो रो रहा था चुप हो गया मां की फटकार से, और 2, 4, 5 साल में उसे ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ब्रह्मज्ञानी बना बच्चा। बच्चे निकलते गए ब्रह्म ज्ञान ले लेकर, बच्चे होते गए, बच्चे निकलते गए। मदालसा बड़ी प्रसन्न कि मैंने वो बालक पैदा किए हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके, जो ईश्वर का दर्शन कर चुके। अरे इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे व्रत सिद्ध हो गए। श्रीमान जी वही कहते रहते हैं, तू बड़ी सुंदर है, अच्छी है, वैसी है। तो श्रीमान जी भले ही मेरे रूप की प्रशंसा करते रहे, पर मुझे तो बच्चे ज्ञानी पैदा कर रहे हैं। अब एक और बच्चा हुआ तो राजा ने हाथ जोड़ लिए,
रानी से कहा अपनी पत्नी मदालसा से कि रानी एक प्रार्थना करनी थी। क्या? बोले जो उन बच्चों को ज्ञान दिया था इसे मत देना। अलर्क नाम का एक बालक हुआ, अलर्क उस बालक का नाम, कि देवी प्रार्थना ये अलर्क को ब्रह्म ज्ञान मत देना, इसे परमात्मा से मत मिलने देना। तो फिर किससे मिले? बोले मेरा काम कौन देखेगा, मैं इतना बड़ा राजा, ये राज्य भार कौन संभालेगा, तो ये राजा बनेगा मेरा बेटा, तो गुरु मंत्र मत देना, सांसारिक बातें सिखाओ, तू राजा बनेगा, अच्छी पत्नी आएगी, तेरे बच्चे होंगे, घोड़ा ऐसा होगा। अरे तू राजा बाबू है। तो बच्चे को वो ज्ञान नहीं दिया और उसको क्या कहने लगी, तू राजा बाबू है, कितना अच्छा है, बड़े घोड़े पे बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, तेरी पत्नी अच्छी होगी। अरे तू तो महान है, प्यारा सा है, आभूषण खेल खिलौने में उलझा दिया बच्चे को। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे का विवाह हुआ, तो माँ ने धीरे से कहा कि बेटा एक उपहार मुझे तुझे देना है, वो तुझे कभी नहीं अपने से अलग करना है। तो माँ ने एक अंगूठी पकड़ा दी बच्चे को और अंगूठी के अंदर वो गुरु मंत्र लिख दिया और कहा कि जब कभी कष्ट आए, दुख आए, भय आए, विपत्ति आए, किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, तब ये खोलना है और तू मुझे वचन दे, जब तेरे प्राण संकट में आएंगे और जब ऐसा लगे कि अब प्राणों की रक्षा किसी भी तरह से नहीं हो सकती, जब प्राणों की रक्षा कैसे भी नहीं हो पाएगी, ऐसा जब संकट आएगा, तब ये अंगूठी खोलकर देखना, इसमें डिब्बी है और देखिए पर्ची रख दी मैंने, गुरु मंत्र लिख के रखा है। ये वो चीज है, तेरी विपत्ति चली जाएगी, कष्ट चला जाएगा, पर मुझे वचन दे कि प्राण संकट में होंगे तभी खोलेगा, अभी नहीं खोलेगा, कल नहीं खोलेगा। और उसने वचन दे दिया। आनंद, जीवन आनंद में बीतने लगा, राज्य का विस्तार होने लगा, ऐश्वर्य अपार होने लगा, सब प्रकार के साधन सुविधाएं आ गई। और चलिए एक शब्द सुनाते हैं जो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, सुनाए, जिसके वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। उसका नाम है कंफर्ट्स जोन। कंफर्ट्स, कंफर्ट, ऑल वेल, सब ठीक है, एयर कंडीशनड है, सब चीजें, गाड़ी है, घोड़ा है, पालकी है, बैंक बैलेंस है, पत्नी बच्ची है, सब ऐसा है, ऑल इज गुड स्वामी जी। इसका नाम क्या है? कंफर्ट जोन। जब सभी अच्छा है तो प्रगति क्यों करोगे? कुछ लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं, हमारा अपने घर ही ठीक है। कुंभ के मेले में आओगे ना, डिस्कंफर्ट होगा वहां, तो कंफर्ट लेवल वहां नहीं है, वो भीड़ है बहुत है ना, ना। हरिद्वार आओगे, रहने दो महाराज, भीड़ भाड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। अरे उत्सव में आओगे, तीर्थ में आना तो चाहते हैं, मतलब फ्लाइट में लंबी न रहने दो, लंबी लाइन है ट्रेन में, ये हम यही ठीक है। कंफर्ट, कंफर्ट, सुविधाएं, सुख। अरे हमने तो कई ऐसे लोग देखे अपना तकिया साथ लेकर आते, ये क्या ले आए भैया, इसी से नींद आती है। हमारे वाले तो बहुत अच्छे पिलो है, इससे थोड़ा ठीक है, इन चीजों से। कई लोग अपना पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं, जीरामन लेके चल रहा है, कोई बुकनू लेके चल रहा है, कोई मसाला लेके चल रहा है। अच्छी भली भोजन की थाली सामने आई है, अभी आपने उसे ग्रहण किया ही नहीं प्रसाद को, और पहले बुकनू डाल रहे हैं, जीरामन डाल रहे हैं, पहले मिर्च मसाला डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? ठीक कर रहे हैं भोजन को भैया, पहले से ठीक है ये, कि नहीं वो अपने हिसाब से और अच्छा कर लें इसे। ये क्या है? ये साधन कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ढेर कर देंगे आपका। और जब बहुत साधन हो, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना, जब बहुत साधन हो
तब भगवान को धन्यवाद दिया जाता है और उसे याद किया जाता है, उसका आराधन किया जाता है। अरे व्रत तो तभी तो किया जाएगा ढेर फल हो। हम जब वहां थे उत्तर काशी में और एकादशी करता था मैं नदी के तट पर बैठकर, जल सामने और मुझे जल नहीं पीना है। व्रत तो तब है जब बहुत फल हो, खूब अन्न हो, बड़े साधन हो, तभी तो व्रत होगा। भूखा आदमी किस बात का व्रत करेगा भाई? जब बहुत साधन भगवान ने आपको दे रखे हैं तो भले ही कितना ही डिस्कंफर्ट क्यों ना हो, हरिद्वार आ जाना, तीर्थ में आ जाना।